रोजगार तक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 27 सितंबर है और एक खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। मैं तो उस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, 27 सितंबर आज का दिन है और आज बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, जो बीएड अभ्यर्थी की बात करूंगा, बीएड अभ्यर्थियों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि बीएड अभ्यर्थी, बीएड और बीटीसी की अपेक्षा अगर देखूं तो बीएड को नौकरी का चांस कम मिल रहा है, जॉब का चांस कम मिल रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। और जितनी भी दो बड़ी भर्तियां आई उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, एक 68,500 आई थी और एक 69,000 टीचर भर्ती आई थी। 68,500 में 68,000 की जो भर्ती थी, उसमें जो पद भरे गए थे वह शिक्षा मित्रों और बीटीसी बंधुओं के द्वारा भरे गए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को मौका जरूर मिला हुआ था, लेकिन बीएड वाले बहुत कम मात्रा में, मेरा उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 8 से 10,000, और शायद यह जो डाटा है यह समाचार पत्रों में भी आया था, लगभग 8 से 10,000, 69,000 69,000 भर्ती में से सिर्फ और सिर्फ 8 से 10,000 बीएड ही सिलेक्ट हो पाए थे, 69 टीचर भर्ती प्राइमरी में। ठीक है, तो अब बीएड अभ्यर्थी, जो उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थी हैं, उनकी यह विशेष मांग है कि उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, एक सही जानकारी आप लोग को दूं। आप दूर मत जाइए, आप उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मिडिल विद्यालय है उसमें देखिए, जब 1 to 5 अगर कोई बीटीसी का बंधु है, बीटीसी बंधु भी आमतौर पर बीएड वालों का विरोध करते हैं, और प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए केवल इसलिए क्योंकि यह जो प्राथमिक विद्यालय है 1 to 5 में पढ़ाने का जो राइट्स है, 1 to 5 में पढ़ाने का जो एलिजिबिलिटी है, वह केवल बीटीसी बंधुओं के पास है, ऐसा बीटीसी लोगों को लगता है। ठीक है, इसीलिए वह कोर्ट में गए और सिंगल बेंच लड़े, डबल बेंच लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः फैसला दे दिया कि 1 to 5 में आपके बीएड अभ्यर्थी मान्य नहीं है, और इस तरह से बीएड अभ्यर्थियों को जो बड़ा मौका मिल रहा था वह भी छूट गया। तो भैया 1 to 5 में अगर प्राथमिक जो है, अगर 1 to 5 का घर है, 1 to 5 में सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में अगर 1 to 5 में अगर बीटीसी बंधु एलिजिबल हैं, तो 6 to 8 में साफ साफ बात है कि 6 to 8 में बीएड बंधुओं को एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बीएड लोग जो है 6 to 8 के लिए एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राथमिक विद्यालय में जो बीटीसी नौकरी पा जाता है, फिर वह 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल बाद प्रमोट करके 6 to 8 में जाता है। इससे क्या होता है, प्राथमिक में बीएड इन होगा नहीं, प्राथमिक में बीएड आएगा नहीं, और उच्च प्राथमिक में बीएड जा नहीं सकता। इसलिए उच्च प्राथमिक में बीएड वालों को बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 50% जो 6 to 8 की जो भर्ती आती है, उसमें 50% पद सीधे 1 to 5 के टीचरों से भरा जाता है, और 1 to 5 में जो टीचर होते हैं वो बीटीसी के लोग होते हैं। तो इस तरह से बीएड वालों को बहुत कम मौका मिल रहा है। तो अब बीएड वालों की विशेष मांग ये है कि 6 to 8 के जितने भी पद हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में, वह सब बीएड वालों के थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएं और सीधी भर्ती हो। एक लंबा अरसा बीत चुका, मैं आपको बता दूं, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, शायद 2011-12 में 29,000 भर्ती आई हुई थी, और ये जो 29,000 भर्ती आई हुई थी उच्च प्राथमिक विद्यालय में आई हुई थी, और वो भी केवल गणित और विज्ञान के पद थे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी के, अंग्रेजी के, या फिर सामाजिक विज्ञान के, संस्कृत के इसके पद नहीं थे। एक लंबा अरसा बीत चुका जब उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती नहीं आई है। अगर भर्ती आई भी थी कभी, तो केवल साइंस वर्ग के लिए आई हुई थी, विज्ञान वर्ग के लिए आई हुई थी। तो अब अभ्यर्थियों की मांग यह है, आज इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है भाई। 27 सितंबर को सभी बीएड अभ्यर्थी सक्रिय हुए हैं, सभी एकत्रित हुए हैं, इसी के लिए एकत्रित हुए हैं। उन लोगों की विशेष मांग यह है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्ती आनी चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्ती आए, और बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू यह भर्ती भरा जाए। ठीक है, और उसमें गणित विज्ञान के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हर तरह के सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड किए जाएं। ठीक है, क्योंकि 50% पद हैं जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 50% पद प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है, और 50% जो है वह क्या बोलते हैं, 50% जो पद हैं वह आपकी भर्ती परीक्षा होती है। हालांकि प्रमोशन को भी सही नहीं ठहरा रहे हैं जो बीएड के भर्ती हैं, वह यह भी कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक जो है अगर बीटीसी का घर है तो उच्च प्राथमिक बीएड का घर है, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। इसके अलावा जो बीएड के भर्ती हैं इस बात पर भी आंदोलनरत हैं कि जो अशासकीय विद्यालय हैं, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां पर भी अगर 6 to 8 की क्लास चल रही है, 6 to 8 के विद्यालय हैं और वहां पर अगर भी
पर भी अगर रिक्तियां हैं 6 to 8 और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में, तो वहां पर भी पद निकाले जाएं, वहां पर भी पोस्ट निकाले जाएं, वैकेंसी हो और बीएड के अभ्यर्थी वहां पर भी आवेदन दे पाए। ठीक है, और राजकीय विद्यालयों में भी अगर पद हैं 6 to 8 के, तो वहां पर भी वैकेंसी निकाला जाए। इस तरह से बीएड के अभ्यर्थियों के पास एक बड़ा अवसर हो, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थियों के पास अब कोई अवसर नहीं है। जैसे ही 1 to 5 में प्राथमिक में बीएड आउट हुआ है, तो बीएड के अभ्यर्थियों के पास अवसर की कमी है, और इसलिए बीएड के अभ्यर्थी सभी लोग सक्रिय होकर इस बात की मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 में भर्ती आनी चाहिए, चाहे उच्च प्राथमिक में आए, चाहे अशासकीय विद्यालयों में आए, चाहे राजकीय विद्यालय में आए, लेकिन आना चाहिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक